Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sidra Rahman from the Chemistry Department. On the behalf of the Britain International College Network System, I welcome you all to this online session. आज का जो हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13, दोबारा से चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, बेसिक कंसेप्ट से। और ये जो टॉपिक है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, ये पिछले वाले टॉपिक से लिंक करता है, इसलिए इसको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। इससे पहले कि मैं लेक्चर की तरफ आऊँ, मैं अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हमने कहा था कि सब्सटेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है एलिमेंटल सब्सटेंस, सेकंड मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, और थर्ड मैंने कहा था कंपाउंड सब्सटेंस। जो हमारे पास सब्सटेंस होती है कोई भी केमिस्ट्री के टर्म में हम इसको कहते हैं कि कोई भी इम्प्योर चीज़ जो होती है उसकी 3 शक्लें हो सकती हैं। या तो वो खाली एटम से मिलके बन सकता है, दूसरा वो खाली मॉलिक्यूल से मिलके बन सकता है, तीसरा हम कह सकते हैं कि वो किसी भी कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड से मिलकर या आयन से मिलकर बन सकता है। यहाँ पे हम लोग पिछली वाली एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं अपनी उसी तरीके से कि हमने कहा था कि हमारे पास एक एलिमेंट है, एक हमारे पास है एलिमेंटल सब्सटेंस। यहाँ पे हमने कार्बन की एग्जांपल ली थी जिसका वेट होता है 12 ग्राम पर मोल। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी मैंने आपको कहा था कि हमारे पास होता है एलिमेंटल के बाद मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस मैंने कहा था यहाँ पे हमने ले लिया है वाटर। इसी तरह से मैंने आपको कहा था थर्ड कैटेगरी दैट इज द कंपाउंड सब्सटेंस। ज्यादातर आयनिक कंपाउंड का हम जिक्र करते हैं और यहाँ पे हम एक प्लेट में ले लेते हैं सपोज NaCl। फिर मैंने आपको कहा था कि इसका वेट होता है 12 ग्राम पर मोल। अगर हम लोग इस 12 ग्राम पर मोल को 12 ग्राम बना दें तो हमारे पास ये चीज बन जाती है 1 मोल के बराबर। एंड 1 मोल का जिक्र जहां पे आता है दैट इज द सीक्रेट यूनिट ऑफ द केमिस्ट। उसके बाद मोल का मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं, पीछे मैंने आपको बताया था कि 1 डजन का मतलब होता है 12 चीजें। एक चीज के एक दर्जन के अंदर 12 चीजें होती हैं, 12 अदद होता है। इसी तरह से मोल के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। यहाँ पे हमारे पास 12 ग्राम का मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक एटम मौजूद है कार्बन का, उसका मतलब है कि वो 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल का मतलब है दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को बेसिकली हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को स्टार्ट करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमीडो एवोगैड्रो। अमीडो एवोगैड्रो ने ही कंसेप्ट दिया था एवोगैड्रोस नंबर का, और एवोगैड्रोस नंबर के साथ साथ उसने एवोगैड्रोस नंबर को एक नाम दे दिया था दैट वाज मोल। कि हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली क्या कहलाते हैं, 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह से मैंने कहा था कि हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस पे हम मॉलिक्यूल लेते हैं तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। अगर हम लोग 18 ग्राम पर मोल को कन्वर्ट करते हैं 18 ग्राम में तो हमारे पास वो चीज बन जाती है 1 मोल के, और 1 मोल का मतलब होता है इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स इस 18 ग्राम के अंदर मौजूद है। दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 molecules of the water in 18 gram of the water। अब इसी तरह से तीसरी जो चीज थी हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हम लोग ज्यादातर फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं, और फॉर्मूला यूनिट हमारे पास यहाँ अगर एक ले लिया जाए NaCl, फॉर्मूला यूनिट अगर एक ले लिया जाए तो उस सिचुएशन में हम उसका वेट जो कंसिडर करते हैं, फॉर्मूला मास जो होता है वो किसके बराबर होता है 58.5 ग्राम पर मोल। और 58.5 ग्राम को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें ग्राम्स में, ग्राम पर मोल ग्राम में, तो दैट बिकम्स इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। तो यहाँ से हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एवोगैड्रोस क्या था। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने अपने नाम की बेस पे एक तादाद बताई थी पार्टिकल्स की। वो पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और उसने अपने ही नाम की बेस पे कहा कि हम इनको किस तरह से नोटेट कर सकते हैं, वो मैं आपको लेक्चर में अपना बताना शुरू करूंगी। अगर हम लोग डेफिनेशन को देखें एवोगैड्रोस नंबर की तो सिंपल डेफिनेशन इसकी यही बनती है कि हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स of any substance is known as Avogadro's number। Avogadro's number की डेफिनेशन अगर हम लोग किताब के लिहाज से देखें, अपने टेक्स्ट बुक के लिहाज से, तो क्या बनती है Avogadro's number is the number of the atoms,
molecules and ions in 1 gram atom of an element, 1 gram molecule of a compound and 1 gram ion of the substance respectively. इसकी मिकदार मैं आपको पहले बता चुकी हूँ किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर हम लोग इसकी नोटेशन की तरफ आते हैं तो इसको लिखने का तरीका ये होता है हमारे पास कि हम कहते हैं दोनों लेटर हमारे पास NB और AB इस सिचुएशन में क्या होते हैं, सेम होते हैं। कैपिटल हमने लिखना होता है, लेकिन हमने लिखना इस तरह से होता है कि n को हमने फुल अपनी नॉर्मल उसमें लाइन में लिखना होता है, जबकि सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में हमने a को नीचे की तरफ लिखना होता है। लेकिन होते दोनों हमारे पास लेटर क्या होते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका लिखने का तरीका एवोगैड्रोस नंबर को NA है, दोनों कैपिटल लेटर्स हैं। n को हम लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं, ए को लाइन से जरा थोड़ा सा नीचे करके साइज छोटा करके हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है नोटेशन ऑफ द एवोगैड्रोस नंबर। वैल्यू मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और यहाँ पे भी वैल्यू इसकी मेंशन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, अगर मैंने एग्जांपल वैसे आपको जनरली एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे हमारी किताब में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि अगर हम लोग देखते हैं एलिमेंटल सब्सटेंस की तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं, हाइड्रोजन, सोडियम एंड यूरेनियम। सेम एग्जाम्पल जो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस की थी कि अगर हम लोग हाइड्रोजन, सोडियम और यूरेनियम के वेट को कन्वर्ट कर दें ग्राम्स में, दैट बिकम्स इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एटम इन दैट एलिमेंटल सब्सटेंस। इसी तरह से मॉलिक्यूल की भी 3 एग्जांपल पिछले हमने एक्सप्लेन की थी। इस तरह से यहाँ पे भी हम 3 एग्जांपल देख रहे हैं। एक हमारे पास वाटर है, दूसरी एग्जांपल ग्लूकोज है, तीसरी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सुक्रोज है। अगर इन तीनों मॉलिक्यूल के मैसेस को, मॉलिक्यूलर मैसेस को अगर हम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, दैट बिकम्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट molecular substance is equal to Avogadro's number of the particles of that molecular substance। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी मैंने बताई आपको आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में उन्होंने यहाँ पे जनरली आयंस की एग्जांपल दी है, एक सल्फेट आयन की और साथ में एक उन्होंने ली हुई है नाइट्रेट की। सल्फेट का आप जानते हैं कि वेट जो बनता है हमारे पास 96 ग्राम पर मोल। 96 ग्राम पर मोल को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें ग्राम्स में, दैट बिकम्स इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल इज बिकम्स इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस ऑफ द सल्फेट। इसी तरह से नाइट्रेट के केस में भी हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि उसका जो वेट है दैट बिकम्स, आयनिक वेट जो होता है वो बनता है 62 ग्राम पर मोल। अगर 62 ग्राम पर मोल को हम लोग ग्राम में लिखें, दैट बिकम्स इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ द आयंस ऑफ द नाइट्रेट। यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप शो किया हुआ है कि पीछे हमने पढ़ा था कि हमारे पास मोल्स किसके बराबर होता है, मोल जो हमारे पास बनता है बेटा था हमारे पास मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अगर इसी मोल की ही इक्वेशन को हम देखें, चाहे हम लोग एलिमेंटल सब्सटेंस के लिए देख रहे हैं, चाहे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को देख रहे हैं, चाहे हम लोग कंपाउंड सब्सटेंस को देख रहे हैं, तीनों सिचुएशन में सेम ही हमारे पास फॉर्मूलाज रहेंगे जो पीछे हमने पढ़े हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि इस वाली रेशो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, दैट इज इक्वल टू Na। या हम लोग Na को जानते हैं किसके बराबर होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये इक्वेशन अब मोल नहीं रहेगा, इसको कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बन जाएगा ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स, इसके बराबर आ जाएगा। इससे रिलेटेड हमारे पास किताब में एक एग्जांपल है जो कि एग्जांपल नंबर 8 है। इस एग्जांपल को हम अच्छी तरह से स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। हमने एक आइस का पीस लिया है, उसका हमने वेट किया है, वेट करने के बाद हमारे पास जो वेट की वैल्यू आई है मैस की, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। ये हमारे पास मैस है उसका। अब हम क्या करेंगे, इस मास से हम इसके बनाएंगे मोल्स। मोल्स बनाने का बहुत इजी सा तरीका है इसका, किताब में मेंशन आप देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे अपनी स्टेटमेंट को पूरी एक्सप्लेन करूं, मैं इसी स्टेप को यहीं पे स्टॉप करूंगी और यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारे पास किस तरह से हम लोग मास को कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स में। मास ऑफ आइस हमारे पास बता दिया उन्होंने, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। अगर हम लोग आइस किससे मिलकर बनता है, पानी से। पानी का वेट क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम मोलर मास जिसका इस्तेमाल करेंगे आइस में, वो हमारे पास वाटर का होगा। मोलर मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। इन दोनों वैल्यूज को हम सिंपल अपनी मोल्स की इक्वेशन में लिखेंगे। मोल्स की इक्वेशन मैंने आपको पहले बता दी थी कि हमारे पास क्या थी कि मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस।
मास उन्होंने हमें बता दिया 10 ग्राम और मोलिकुलर मास हमारे पास क्या होता है 18। इन दोनों को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास 10 ग्राम आइस के पीस में हमारे पास पता लग जाएगा कि वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट को मैं आगे पढ़ती हूँ कि आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन separately, the number of the atoms, total number of the atoms and the covalent bond present in the sample. यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल को ही हम देख सकते हैं कि पीछे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए वाटर के, डेट इज इक्वल टू 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास 10 ग्राम पीस ऑफ आइस में मौजूद है। अब अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल को देखते हैं वाटर के, बहुत इजी सा ये न्यूमेरिकल, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पानी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है H2O। इस मॉलिक्यूल के मुताबिक, फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2। अगर हम लोग देखें कि 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन मौजूद होंगे। मैंने आपको बताया कि 1 मोल के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के मौजूद हैं। इसी तरह से 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 अगर एटम्स मोल्स मौजूद हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद हम कैसे निकालेंगे, हम सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 मोल्स के साथ, तो हमारे पास एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.68 मल्टीप्लाई टू द पावर 23। बहुत इजी सा, सिंपल सी इन्होंने यहाँ पे जो है सॉल्व किया हुआ है। इसको मजीद एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। जब अगर हम लोग देखते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की कितने मिकदार एटम्स मौजूद हैं, 1 एटम मौजूद है। और अगर हम लोग 1 मोल की जगह 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 हम लोग उस मोल्स में देख रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स की मिकदार, तो हम कहेंगे कि सिंपली 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23, तो हमारे पास आ जाएगा दोबारा से 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो है वो 3 एटम मौजूद है और तीनों एटम के हम लोगों ने एटम्स की तादाद निकाल ली 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 के लिहाज से। अगर हम देखें कि इसके स्ट्रक्चर को वाटर के, तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे पास सेंटर में ऑक्सीजन है, एक इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक इस तरफ। यहाँ पे टोटल हमें स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड नजर आ रहे हैं 2, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, और ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं इज इक्वल टू 2 कोवलेंट बॉन्ड। और अगर हमारे पास 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हुए वाटर के, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कितने बॉन्ड मौजूद होंगे टोटल कोवलेंट, तो हम लोग सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा दोबारा से बिल्कुल वही बनेगा 6.68 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 बॉन्ड्स ऑफ द बॉन्ड्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो पीछे हमने निकाला है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। पीछे हमने 3.31 के लिहाज से मॉलिक्यूल्स इसके निकाले हैं, तो उन दोनों को हम लोग आंसर्स को सिंपल जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हमें मिल जाएंगे 3.31 मल्टीप्लाई टू द पावर 23 मिकदार के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड से रिलेटेड जो बोर्ड में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 180 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ द सुक्रोज हैव द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट द डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम, एक्सप्लेन। इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन है, द मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन द कार्बन एटम, कमेंट ऑन इट। पिछले लेक्चर में भी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, आप लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में अपने गूगल क्लास में आपने इसको भेजना है ताकि मैं चेक करके आपको इसका आंसर करेक्ट कर सकूं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनता है, 1 मोल ऑफ द वाटर हैज 2 moles of the bond, 3 moles of the atom, explain। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास जो बोर्ड में अक्सर आ जाता है, that is 23 ग्राम of the sodium and 238 ग्राम of the uranium have the equal number of the atoms in them, justify। तो ये कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को पता लग सके कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये रिव्यू है लेक्चर का कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है, ये सर आप लोगों को आपकी किताब में जो है किताब से आप लोग दोबारा से एक दफा रीड कर सकते हैं और
जितना मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है, काइंडली आप इस वीडियो को अच्छी तरह से एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरे टॉपिक की समझ आए। और जब आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, जो मैं असाइनमेंट आपको दे चुकी हूँ बोर्ड क्वेश्चन की फॉर्म में, आपने उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करनी है। थैंक यू वेरी मच।